गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में हम लोग जेईई मेंस, एडवांस्ड और नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें अजीत सर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई कर रहे हैं मैथ्स में। लास्ट क्लास में हमने कंपाउंड एंगल फार्मूला पढ़ा, दैट इज साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी, और ये सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे आज, ठीक है। कंपाउंड एंगल फार्मूला, इसी का आज कंटिन्यूड, मतलब आज उसी का एक्सटेंशन हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी हमने देखा था। तो जैसे आज हम लोग पहला रिजल्ट देखेंगे, साइन ए प्लस बी डॉट, डॉट मीन्स मल्टीप्लाइड, साइन ए माइनस बी। पैटर्न देखिए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ये हो जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और बहुत जगह आप बुक में देखते होंगे, इसी को आप कॉस के टर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस आपको ये बेसिक रिजल्ट पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। तो जहाँ साइन स्क्वायर है वहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस जहाँ साइन स्क्वायर बी है वहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो 1 से 1 कट गया, तो ये यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस मानी ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बोथ आर सेम, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कैन ऑलवेज बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आप याद रखिए, आप इसको हमेशा 1 माइनस कॉस स्क्वायर करिएगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग पहला है, तो इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, ठीक है। साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो गया साइन ए प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई कीजिए साइन ए माइनस बी से, उसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस बी का स्क्वायर, दैट इज कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखिए, है साइन भी है कॉस भी है, बट हमें फाइनल रिजल्ट सिर्फ साइन में चाहिए, तो कॉस को हम एलिमिनेट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर जहाँ है वहाँ लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और जहाँ कॉस स्क्वायर है वहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर। हमने सिर्फ साइन रहने दिया, और जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर है उसको हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब इसको आप ब्रैकेट को खोलिए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर बी। यहाँ देखिए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी है, बट यहाँ भी एक माइनस है, तो ये प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अभी जो मैंने बताया, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोथ आर सेम। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल रिजल्ट आ गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारा पहला रिजल्ट आज का है, ठीक है। अब चूंकि हमने ये साइन के लिए पढ़ा, तो ऑब्वियसली सेम चीज वी विल स्टडी फॉर कॉस। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस बी। अभी हमने क्या पढ़ा था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन
ए माइनस बी। ये है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन वाले में क्या आता था, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दोनों साइन था, बट इसमें आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या अब इसको अगेन आप साइन में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस साइन। इसको आप कॉस में लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपको क्या क्वेश्चन दिया है। तो 1 में 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप जिस फॉर्म में लिखिए, अगर पूरा को साइन में लिखना है तो इसको सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दीजिए, इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कर दीजिए। पूरा को कॉस में लिखना है तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी कर दीजिए। या रिवर्स करना है कि ए के साथ कॉस नहीं, बी के साथ कॉस आए, तो कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया और साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आप याद को एक रखिए, आप इंटरप्रिटेशन अपने से कर सकते हैं। तो कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आपको इसको याद रखना होगा। इसका भी डेरिवेशन सेम आएगा, कॉस ए प्लस बी को एक्सपेंड करेंगे, कॉस ए माइनस बी को एक्सपेंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस रिजल्ट, जैसे पहले वाले में हमने करके दिखाया। ठीक है, चलिए तो हमने दो रिजल्ट अभी देखा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये चूंकि अभी मैंने इसलिए करा दिया चूंकि आपने साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी अभी पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग जो अभी तक हमने पढ़ा था कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, अभी हमने कितने एंगल के लिए पढ़ा था, 2, साइन ए प्लस बी, 2 एंगल ऐड हो रहा है ए और बी। अब हम लोग 3 एंगल्स के लिए पढ़ेंगे और बाद में उसको जनरलाइज भी कर देंगे एन एंगल के लिए। 3 एंगल मतलब कौन कौन सा है, ए बी सी। 3 वाले का एक्सप्रेशन ऑब्वियसली थोड़ा लंबा आएगा, आपको मेमोराइज नहीं करना है, कर भी नहीं पाइएगा, मेरा मानना है कर भी, अभी भले कर लीजिएगा, जब एग्जाम आएगा तब तक आप बहुत ज़्यादा फार्मूला आपके माइंड में नहीं रहता है, अनलेस दे आर वेरी बेसिक, बट फिर भी उसको कैसे याद रखना है, कैसे यूज़ करना है, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग डिटेल में देखेंगे साइन ए प्लस बी प्लस सी। इसमें 3 एंगल है, ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, अगर आप इसको इस 3 एंगल को देखिए तो एक एंगल में ए मान लेता हूं और एक एंगल में बी प्लस सी को एक एंगल मान लेता हूं। ए इज फर्स्ट एंगल, बी प्लस सी इज सेकेंड एंगल। तो अब मेरे पास 2 ही एंगल है, एक ए है और एक जहां जहां है बी प्लस सी टुगेदर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 ब्रैकेट दे दी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी को हमने एक साथ कर दिया। ठीक है, अब देखिए 2 एंगल वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या होता है, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल साइन ऑफ ए, फिर क्या होता है कॉस ऑफ सेकेंड एंगल, तो कॉस ऑफ सेकेंड, जहां जहां यूज कीजिएगा बी प्लस सी को एक साथ रखना है। तो साइन फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस सी। 2 का तो आपको पता है, आप उसको एक्सपेंड कीजिए, साइन है, ये क्या होगा कॉस ऑफ समथिंग प्लस समथिंग, कॉस बी प्लस सी क्या होगा कॉस बी कॉस सी, माइनस होता है साइन बी साइन सी, प्लस कॉस ए बाहर ले ली, साइन बी प्लस सी क्या होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन सी। बस ये है सारा एक्सपेंशन हो गया। अब मैं सबको पूरा लिख रहा हूं, तो आ गया साइन ए कॉस बी कॉस सी, ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी,
प्लस, अब मैं इसको देखता हूं, कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी। ठीक है, अब बस सेम चीज को हम थोड़ा बेटर वे में लिखेंगे। ठीक है, क्या बेटर वे है वो दिखाता हूं। पहला वाला देखिए, उसमें साइन ए के साथ है, बाकी बी और सी कॉस के साथ है। फिर इसमें देखिए साइन बी के साथ है, बाकी दोनों कॉस के साथ है। इसमें देखिए साइन सी के साथ है, बाकी दोनों एंगल कॉस के साथ है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, साइन ए पहला टर्म लिख रहे हैं, कॉस बी कॉस सी। ठीक है, अब हम जहां साइन बी था उसको लिखेंगे, ये हो गया साइन बी, बाकी बचा कॉस ए और कॉस सी प्लस साइन सी वाला लिखेंगे, साइन सी, फिर ए और बी कॉस के साथ है। जस्ट आपको याद रखने के लिए, पहला में ए के साथ साइन है, बाकी के साथ कॉस है, बी के साथ साइन है, बाकी के साथ कॉस है, सी के साथ साइन है, बाकी के साथ, तीनों हो गया। और एक लास्ट बचा जिसमें तीनों में साइन है, साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो साइन ए प्लस बी प्लस सी के लिए है, साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन बी कॉस ए कॉस सी, साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी साइन ऑफ सी। ये बिल्कुल सही है, ये एंड रिजल्ट है। बट ये पैटर्न थोड़ा बहुत सिंपल नहीं है, मतलब ये आप जब देखिएगा तो बिल्कुल सही है, बट इसको याद रखना या एक बड़ा सिस्टमेटिक पैटर्न में ये नहीं आता है। तो नॉर्मली हम लोग 3 एंगल वाले में क्या करते हैं, क्योंकि साइन वाला मैं करके दिखा रहा हूं, कॉस वाला मैं सिर्फ एंड रिजल्ट लिखूंगा। अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉस ए कॉस बी कॉस सी। क्यों डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड मल्टीप्लाई करने से फाइनल वैल्यू चेंज नहीं होगा, और फाइनल वैल्यू चेंज कर भी नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, पूरे को कॉस ए कॉस बी कॉस सी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई किए तब तो यहां आ गया। अब सबको हमको डिवाइड करना है कॉस ए कॉस बी कॉस सी से। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, अगर इसको मैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड करूंगा तो कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, कॉस सी सिर्फ बचेगा साइन ए बाई कॉस ए, दैट इज tan ए। तो ये हो गया tan ए। सिमिलरली जब मैं इसको डिवाइड करूंगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी से, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए और कॉस सी, बचेगा साइन बी और नीचे में कॉस बी, तो साइन बी बाई कॉस बी tan बी। इसको जब कहां गया तीसरा, इसको जब मैं कॉस ए कॉस बी कॉस सी से करूंगा तो कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा नीचे कॉस सी, तो साइन सी बाई कॉस सी tan सी। ठीक है, माइनस, और इसको जब मैं करूंगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी से, तो साइन ए बाई कॉस ए tan ए, साइन बी बाई कॉस बी tan बी, साइन सी बाई कॉस बी कॉस सी tan सी। तो ये हो जाएगा tan ए tan बी tan सी। तो फाइनल मेरा आंसर आ गया, कॉस ए कॉस बी कॉस सी ऊपर में है, अंदर में tan ए tan बी tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी। इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि tan ऑफ एंगल 1 एट ए टाइम, पहले मैंने ए का लिया, फिर बी का लिया, फिर सी का लिया, और इसको आप सोच सकते हैं 3 एट ए टाइम। याद कीजिए जब क्वाड्रेटिक हमने पढ़ा था तो हमने पोलिनोमियल का क्या पढ़ा था, सम ऑफ रूट वाले फार्मूला में, दैट -1 टू द पावर r कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस r बाई कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ठीक है, वहां r क्या था, टेकन r एट ए टाइम। तो ये बेसिकली क्या है, हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एक बार में ले रहे हैं, tan a प्लस tan b प्लस tan c, और ये क्या है, तीनों को हम एक बार में ले रहे हैं। तो एंड रिजल्ट जो आपका आएगा वो हो गया कॉस ए, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं, कॉस बी कॉस सी, और इसको हम लोग बोलेंगे, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं S1। S1 का मतलब है कि tan का समेशन 1 मतलब 1 एट ए टाइम, एक बार में tan ए है, एक बार में tan बी है, एक बार में tan सी है, S1 माइनस, ये क्या है, तीनों एक बार में ले रहे हैं, तो S1 माइनस S3 इसको बोलते हैं। जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये S1
ये S3। S1 मतलब tan एंगल का सम 1 एट ए टाइम और ये हो गया 3 एट ए टाइम। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ये, ठीक है, cos A cos B cos C S1 माइनस S3, ठीक है। कैसे किया हमने अच्छे से बता दिया। सेम लॉजिक से अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा cos, तो ये आप याद रख सकते हैं, ये जो पैटर्न है cos A cos B cos C S1 माइनस S3। cos वाले केस में क्या आएगा, cos वाले केस में क्या आएगा फाइनल आंसर, ध्यान से देखिए, आप सेम तरीका से कीजिएगा, b प्लस सी एक एंगल लीजिए, फिर एक्सपेंड कीजिए, फिर ऐसा आएगा आपको जिस तरह ये आया था। बट हम जो एंड रिजल्ट लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ये आएगा cos A cos B cos C, इसमें भी था cos A cos B cos C, इसमें क्या था S1 माइनस S3, ये बेसिकली 2 के गैप पे आया 1 और 3, ये आएगा 1 माइनस S2, 1 मतलब नंबर 1, S2 क्या हो गया 2 एट ए टाइम, मतलब tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 2 एट ए टाइम S2 है तो एक बार में A और B लिए, फिर B और C लिए, फिर C और A लिए, तो ये आ जाएगा cos A प्लस B प्लस C cos A cos B cos C ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस S2, और ये आया था S1 माइनस S3, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना इजी है, ठीक है। चलिए cos वाला आप करके देखिएगा, क्योंकि मैं करूंगा तो वो रिपीटेशन हो जाएगा, बट आप क्योंकि आपको एग्जाम देना है तो यू हैव टू इंश्योर कि आप सारे चीज को प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास टाइम होगा, आप cos A प्लस B प्लस C कैसे आया, साइन वाला चूंकि मैंने बता दिया तो यू नो द पैटर्न कि कैसे वो आता है, ठीक है। चलिए तो मैं यहां बस ये लिख देता हूं एक बार, साइन A प्लस B प्लस C, ये आ जाएगा आपको क्या आया था अभी, cos A cos B cos C S1 माइनस S3 ये आया था, और cos A प्लस B प्लस C ये आ जाएगा cos A cos B cos C 1 माइनस S2, और S1 क्या है tan A प्लस tan B प्लस tan C, S2 क्या है 2 एट ए टाइम tan का, S3 क्या है 3 एट ए टाइम, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों को यूज करूं तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं, ये क्या होगा साइन ऑफ A प्लस B प्लस C बाई कॉस ऑफ A प्लस B प्लस C। अब देखिए जब इससे इससे जब डिवाइड कीजिएगा तो ये तो पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2, तो यही फाइनल आंसर होगा। वेर S1 क्या है मैं यहां लिख देता हूं, tan A प्लस tan B प्लस tan C, S2 क्या है 2 एट ए टाइम, tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, एंड S3 क्या है 3 एट ए टाइम, tan A tan B tan C, ये आप समझ लीजिए। तो साइन A प्लस B प्लस C हो गया, cos A प्लस B प्लस C हो गया, और ऑब्वियसली tan A प्लस B प्लस C है तो उसी का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो cot A प्लस B प्लस C हो जाएगा। तो इस टर्म में ही याद रखिए S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2, यही आपका एंड रिजल्ट है, ठीक है। मैं एक बार आपको ये देख लूँ कि यही 3 आपको करना है, साइन cos tan, ठीक है। तो बेसिकली S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2। अब एक और चीज है, इवन दो मैंने लिखा है बट मुझे लगता है अगेन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, अगर अब आपको वैसे 3 एंगल से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, A प्लस B प्लस C 3 एंगल से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, ठीक है। बट फिर भी कंप्लीट करने के लिए मान लीजिए मैं जनरल लिख दूं, ये देख लीजिए, पहला साइन के अंदर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, मान लीजिए n एंगल्स हैं, 3 तो है n एंगल है, तो पैटर्न यही होगा, पैटर्न जो आएगा हमारा वो यही होगा। क्या आएगा पैटर्न, ध्यान से देखिए, cos A1 cos A2
cos A3 डॉट डॉट cos AN। ये जो आया वही आएगा। यहाँ S1 माइनस S3 है, तो चूंकि हमारे केस में अब Sn तक जा सकता है, तो S1 माइनस S3, यहाँ माइनस आया तो अगला प्लस आ जाएगा, प्लस S5, फिर माइनस S7, यही आपका पैटर्न बन जाएगा। S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7, इसी तरह डॉट 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 Sn तक जाएगा। ठीक है। कॉस के केस में अगर मैं देखूं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, तो ये वही हो जाएगा cos A1 cos A2 डॉट डॉट cos A3 cos AN। ये क्या आएगा कॉस में, देखिए 1, सेम लॉजिक से 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6, इसी तरह बढ़ते जाएगा। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, tan में ये बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन, तो tan A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, ये क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7, और नीचे में 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6। ठीक है। पैटर्न 3 तरह ही आगे रिपीट होगा। n एंगल है फिर भी चीजें वही रहेंगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। tan A प्लस B प्लस C बहुत फ्रिक्वेंटली आता है, आप बट उसको जनरलाइज भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आई थिंक सारा पॉइंट कवर हो गया इसमें। अब हमको लगता है कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो पहला हमने पढ़ा आज साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी, फिर cos A प्लस बी इंटू cos A माइनस बी, वो उसी का 2 एंगल वाले का ही मॉडिफिकेशन था। देन मोर इंपॉर्टेंट आज हमने जो किया 3 एंगल का, साइन ऑफ A प्लस बी प्लस सी, कॉस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, कैसे याद रखना है, cos A cos B cos C होता है बाहर में, और साइन के केस में S1 माइनस S3 आता है, कॉस के केस में 1 माइनस S2 आता है, तो tan के केस में S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2 आता है। S1 S2 S3 क्या है हमने आपको अच्छे से बता दिया है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इफ इन ए ट्रायंगल ABC, इफ इन ए ट्रायंगल ABC, इफ cos A cos B cos C, cos A cos B cos C कितना दिया है 1/3, cos A cos B cos C 1/3 दिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ tan A tan B। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 एंड लास्ट ऑप्शन है 4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपको वैसे आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है तो आपको ये पता होगा, ये सिग्मा tan A tan B जो लिखा है इसका मतलब है जितने पॉसिबल पेयर बन सकते हैं, दैट इज tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, यही होता है सिग्मा, मतलब जो भी पॉसिबल पेयर बनेंगे tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A। अगर सिर्फ सिग्मा tan A होता, मैं ये नोटेशन भी लिख देता हूँ, तो इसका मतलब सिर्फ सिंगल लेना है, मतलब tan A प्लस tan B प्लस tan C। अगर तीनों होता एक साथ तब तो आपको पता है एक ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, दैट इज tan A tan B tan C। बहुत जगह सिग्मा नोटेशन यूज होता है, तो सिग्मा आपको पता है, सिग्मा tan A मतलब सारे का सम पॉसिबल, 2 में 2 का पेयर का सम, 3 में तो एक ही बनेगा। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन देखिए, cos A cos B cos C दिया हुआ है, तो याद कीजिए जब आपको cos A cos B cos C दिया है तो आपको यूज करना है फॉर्मूला इधर sin A प्लस B प्लस C का और cos A प्लस B प्लस C का। बट इसमें S2 वाला चीज पूछ रहा है, ये क्या है, हमारे लैंग्वेज में ये S2 है। ठीक है, तो अब आप याद कीजिए फॉर्मूला, तो cos का फॉर्मूला क्या था, cos A प्लस B प्लस C वाज cos A cos B cos C 1 माइनस S2 था, यही था। अब वही S2 ही दिया हुआ, S2 मतलब S2 का ही वैल्यू पूछ रहा है, अब बस रख दीजिए। इफ इन ए ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल है तो A प्लस B प्लस C क्या होगा 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम कितना होगा ट्रायंगल में 180 डिग्री।
कॉस ए कॉस बी कॉस सी कितना दिया है 1/3, 1 माइनस S2, और वो S2 ही पूछ रहा है। कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 डिग्री। अगर आपको मान लीजिए अभी हो सकता है आप नए हैं, तो कॉस 180 डिग्री इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 0, 90 का इवन मल्टीपल है, मतलब कॉस का कॉस ही रह जाएगा, और ये देखना है ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो 180 प्लस 0 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो -1। स्टार्टिंग है इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको ये वैल्यू याद, ये हो गया -1, तो 1 माइनस S2 क्या हो गया -3, 3 उधर चला गया, तो S2 क्या हो गया 1 + 3 दैट इज 4, तो S2 विल भी, उसी का वैल्यू पूछ रहा है, तो S2 विल बी 4। ठीक है, तो आप इस फॉर्मेट में चीज़ों को याद रखिए, cos a + b + c cos a cos b cos c 1 - S2, sin a + b + c सेम यहाँ पे आता है, ये S1 - S3 हो जाता है। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, जब भी दे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, तो उससे कंडीशन एक ही मिला कि सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री और पाई रेडियन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब होता है 90 डिग्री से ज्यादा। इफ इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A इज एन ऑब्ट्यूज एंगल सच दैट साइन ए है 3/5, साइन ए दिया है 3/5, साइन B दिया है आपको 5/13, साइन A इज 3/5, साइन B इज 5/13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन C। ठीक है, ठीक है, मैं एक रफ के लिए बना दूं, कोई ऐसा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, कौन सा है, एंगल A इज एन ऑब्ट्यूज, तो ये एंगल A है, इसको B ले लीजिए, इसको C ले लीजिए। तो अगर A ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा है, तो इतना तो श्योर है कि B और C एक्यूट हो जाएगा, क्योंकि सम 180 होता है और ये 90 से ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों का सम जो है 90 से कम होगा, मतलब दोनों एंगल एक्यूट होंगे, मतलब एंगल B एंगल C जो है वो एक्यूट है और एंगल A जो है वो ऑब्ट्यूज है। ठीक है, साइन A दिया है 3/5, ठीक है, साइन B दिया है 5/13, वेरी गुड, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन C। ठीक है, तो चूंकि ये ट्रायंगल के एंगल है, तो हमको पता है A + B + C क्या होगा, पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, चूंकि हमको साइन C निकालना है अलग से, तो हम इसको A + B को लिख सकते हैं पाई - C, ये C उधर चला जाएगा, वेरी गुड। अब देखिए आपको साइन C निकालना है, A + B दिया है, तो जस्ट बाय कॉमन ऑब्जर्वेशन आप क्या कीजिएगा, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो साइन A + B बराबर साइन पाई - C। ठीक है, साइन A + B क्या होता है, फॉर्मूला साइन A cos B प्लस cos A साइन B, और साइन पाई - C क्या होता है, ठीक है, बताइए, याद कीजिए लाइट वाला, और ये π/2 का क्या है, 2 मतलब इवन है, मतलब ये साइन C ही हो जाएगा, और साइन देखने के लिए पाई - C सेकेंड क्वाड्रेंट, उसमें ये पॉजिटिव होता है, तो ये साइन C ही रहेगा। ठीक है, बेसिकली आपको इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना, साइन C, तो इसका वैल्यू आप बता दीजिए, ये गिवन है। देखिए साइन A कितना दिया है 3/5, ठीक है, cos B कितना होगा, ध्यान से देखिए, cos B, साइन B दे दिया है, साइन B इज 5/13, तो cos B कितना होगा, मैंने क्या बताया था, यूज द फॉर्मूला। एक तरीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कर दीजिए, ठीक है, वो मैं करके दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है तो मैं बेसिक से बता देता हूँ। साइन B 5/13 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/169 प्लस कॉस स्क्वायर B बराबर 1,
तो cos स्क्वायर बी आ गया 1 माइनस 25/169, तो कितना हो जाएगा 144/169। तो cos बी आ जाएगा प्लस माइनस, जो कि स्क्वायर है 12/13। जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 12 हो जाएगा 13। अब देखिए प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, cos बी है, बी पे फोकस कीजिए, बी एक्यूट एंगल है, तो जब भी एक्यूट एंगल है मतलब 90 से कम है, मतलब सारा रेशियो पॉजिटिव होगा, तो हम इसमें सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे। कितना आ गया 12/13 प्लस cos ए, ठीक है, साइन बी दिया हुआ है, साइन बी आ गया 5 यही है ना 5/13। अब आ गया cos ए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, 1 मिनट। साइन ए इज 3/5, वेरी गुड। अब cos बी निकालना है तो साइन बी से cos बी निकल गया 12/13, वेरी गुड। प्लस cos ए कितना है नहीं पता है हमको, साइन बी पता है, साइन बी इज 5/13 इंटू cos ए, यही साइन सी होगा, ठीक है। अब हमको निकालना सिर्फ है cos ए कैसे निकालेंगे, अब देखिए साइन ए दिया हुआ है, कितना है साइन ए 3/5, तो वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 9/25 प्लस cos स्क्वायर ए इज 1, तो cos स्क्वायर ए इज 1 माइनस 9/25, तो cos ए का 2 वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4/5। लेकिन ए एंगल देखिए ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज मतलब सेकंड क्वाड्रेंट 90 से ज़्यादा। अगर ए ऑब्ट्यूज है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो निगेटिव हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा फाइनल आंसर जो है, मैं यहीं पे लिख दूं 3/5 12/13 प्लस 5/13, cos ए कितना आ गया -4/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा 12 गुने 3 36/65, 13×5 = 65, माइनस आ जाएगा 5 चौके 20, 20/65 दैट इज 16/65 दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बट ठीक है, बन गया, सही है 16/65। ये बार बार नहीं करना है आपको, ये मैंने सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन में दे दिया, कैसे करना है एक्चुअल एग्जाम में। जैसे ये देखिए साइन बी दिया है 5/13, ध्यान से देखिए, तो आप चुपचाप एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, साइन बी है 5/13, कोई एक एंगल को बी ले लीजिए। साइन क्या होता है P/H, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर को हम 5 ले लिए, परपेंडिकुलर 5 है तो 5, और हाइपोटेन्यूज 13 ले लिए। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नेचुरल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 13 है, ये 5 है, ये 12 हो जाएगा, बिकॉज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज दिस स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना था इस केस में, साइन बी पता था तो cos बी कितना होगा, cos बी होता है B/H, तो इसका B ये है, तो 12/13, तो 12/13। बट इसमें बस एक ही इशू है कि ये 12/13 होगा। अब प्लस लीजिएगा 12/13 या माइनस लीजिएगा, वो डिपेंड करता है कि बी आपका एक्यूट, जैसे इस केस में बी एक्यूट है तो एक्यूट में cos पॉजिटिव होगा। इस लॉजिक से इसको कीजिए, ये भी मैं बना देता हूं। साइन ए इज 3/5 P/H, तो ये 4 होगा, तो cos ए कितना आ जाएगा B/H 4/5। लेकिन इसमें क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि ए मेरा ऑब्ट्यूज है और ऑब्ट्यूज में cos निगेटिव होता है, ठीक है। तो आप इस मेथड से बनाइए, 1 सेकंड में बनेगा, बट चूंकि स्टार्टिंग अभी हो रहा है तो मैं ये तरीका भी आपको बता दिया। तो फाइनली सम ऑफ एंगल इज पाई, सी को उधर ले गए, क्यों ले गए, क्योंकि सी अलग से पूछ रहा है। देन वी टुक साइन बोथ साइड एंड देन वी गॉट द वैल्यू। चलिए तो जब भी साइन ए दिया है तो आप cos से तुरंत निकाल सकते हैं ट्रायंगल से, और जब साइन ए cos से निकाल लिए तो tan ए निकाल लेंगे। खाली साइन का ध्यान रखिएगा किस क्वाड्रेंट में वो एंगल लाई कर रहा है। लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ ABC आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब आपको बहुत क्वेश्चन वैसे दिख रहे हैं जिसमें ABC उसमें एक ही कंडीशन है, सम ऑफ इज 180 डिग्री। इफ ABC बी द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल सच दैट, ठीक है, इफ आपको दिया है tan A tan B इज 2, इफ tan A tan B इज इक्वल टू 2, सिग्मा नहीं है, सिर्फ tan A tan B 2 दिया है,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A cos B divided by cos C. If ABC are three angles of a triangle, ABC is 180 degree, A plus B tan A tan B is 2, then find the value of cos A cos B by cos C. ठीक है. अगर एंगल ऑफ ट्राइंगल है तो क्या होगा कंडीशन? A plus B plus C is पाई. अब आप देखिए पैटर्न कि A और B को इसने एक तरफ रखा है, C अलग है. यहां भी A और B एक साथ है, C नहीं है. तो इसमें भी हम सेम चीज करेंगे, A प्लस B को एक तरफ रख देंगे, पाई माइनस C कर देंगे. चूंकि इसमें आप देखिए आपको cos A चाहिए, cos B चाहिए, cos C चाहिए, तो ऑब्वियसली दोनों साइड cos ले लेंगे. तो cos A प्लस B इज इक्वल टू cos पाई माइनस C. ठीक है. cos A प्लस B क्या होता है? cos A cos B, cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी. cos पाई माइनस सी क्या होता है? माइनस cos सी. अब आपको एलाइड एंगल अच्छे से पता है, बार बार मैं नहीं करूंगा. cos पाई माइनस सी माइनस cos सी. ठीक है. अब आप थोड़ा थॉट लगाइए. आपको दिया है tan ए tan बी, तो कहीं ना कहीं आपको सेंस काम करेगा कि अगर इसको हम पूरे इक्वेशन को cos A cos B से डिवाइड कर दें तो ये तो हट जाएगा और ये tan A tan B आ जाएगा और ये वही आ जाएगा जो पूछ रहा है. तो डिवाइड बोथ साइड बाय cos A cos B. क्यों किए? जिससे आपको जो चाहिए वो आ जाए. तो जब इसको करेंगे cos A cos B से तो ये 1 हो गया, माइनस साइन ए साइन बी बाई cos A cos B, ये हो जाएगा tan A tan B, और ये आ जाएगा माइनस cos C बाई cos A cos B. tan A tan B कितना दिया है? tan A tan B 2, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो माइनस 1 इज माइनस cos C बाई cos A cos B. तो माइनस माइनस हट गया, तो cos C बाई cos A cos B इज 1. यही आ गया, माइनस माइनस हट गया, तो cos C बाई cos A cos B इज 1. पूछ क्या रहा है? इसी का रेसिप्रोकल cos A cos B डिवाइडेड बाई cos C, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा. आंसर विल बी 1. तो कहाँ साइन लेना है, कहाँ cos लेना है, वो आपको क्वेश्चन देख के क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है, उसी दोनों के कंडीशन पे आप डिसाइड कीजिएगा कि हमको साइन ए लेना था या cos ए लेना. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. चलिए ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि कब रेशियो कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ निगेटिव होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ये मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, फंडामेंटल इसमें चेक होता है. इफ साइन ए माइनस बी, इफ साइन ए माइनस बी इज 1 बाई रूट 10, इफ साइन ए माइनस बी इज 1 बाई रूट 10, एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी इज 2 बाई रूट 29. a minus b sin is 1 by root 10 and cos a plus b is 2 by root 29. Then find the value of tan 2a. tan 2a का वैल्यू निकालना है where a and b lies between 0 से पाई बाई 4, मतलब 0 से 45 डिग्री. पाई इज 180 डिग्री, तो 0 से 45 डिग्री के बीच में a और b लाई कर रहा है. देखिए कभी भी जब a प्लस बी और a माइनस बी दोनों अलग अलग हो तो अब आप ये फोकस कीजिए कि ये जो एंगल है कहां से कहां लाई करेगा, या ये जो एंगल है कहां से कहां लाई करेगा. तो आपको ये दे दिया है a से b जो है वो लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 4. ठीक है. चलिए तो a प्लस बी के बारे में आप सोचिए, a प्लस बी कहां से कहां लाई करेगा. तो a प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है जब ये दोनों मैक्सिमम हो जाए, मतलब ये भी पाई बाई 4 हो जाए, ये भी पाई बाई 4 हो जाए, तो दोनों का मिला के हो गया पाई बाई 2. तो ये पाई बाई 2 से नीचे होगा.
मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब दोनों मिनिमम हो जाए, मतलब इसका मिनिमम क्या है 0, तो ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए। तो a प्लस बी जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा, विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2, उसमें दिक्कत नहीं आती है। इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अब देखिए a माइनस बी, ध्यान से देखिए, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। a माइनस बी किसी भी डिफरेंस का मिनिमम क्या होगा, ये मिनिमम उस समय होगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये मेरा कितना है 0 से π/4, तो सबसे छोटा वैल्यू a माइनस बी क्या हो सकता है। अब सोचिए सबसे छोटा वैल्यू ये क्या ले लेगा, जब a सबसे छोटा हो, ये सबसे छोटा हो और ये सबसे बड़ा हो जाए, ये सबसे छोटा वैल्यू ले ले और ये सबसे बड़ा वैल्यू ले ले, तो बड़ा नंबर हम घटा दिए तो ओवरऑल वो सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू इसका 0 है, इसका π/4 है, तो 0 माइनस π/4 माइनस π/4, मतलब ये सबसे छोटा वैल्यू π/4 कब ले लेगा, जब ये सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा परमिसेबल है 0, सबसे बड़ा है π/4, तो 0 माइनस π/4 माइनस π/4। ये मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा, जब ये सबसे बड़ा हो जाए और ये सबसे छोटा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा π/4 है, सबसे छोटा 0 है, तो π/4 माइनस 0 इज π/4। तो ये आपको देखना होगा कि a माइनस बी माइनस π/4 से π/4 है। अगर इसको क्वाड्रेंट में देखिए तो माइनस इधर होता है, ये प्लस होता है, तो बेसिकली इस पोर्शन में है प्लस 45 डिग्री और इधर माइनस 45 डिग्री। ये क्वाड्रेंट 1 में भी लाई कर सकता है और ये क्वाड्रेंट 4th में भी लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए ये मैं समझाना था कैसे a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू निकालते। आपसे अब क्या पूछ रहा है, tan क्या है, tan 2a। अब सोचिए 2a को कैसे हम ब्रेक करेंगे कि हमको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में मिले। तो ये आ जाएगा, आपको पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया था, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। देखिए a प्लस बी में जब a माइनस बी जोड़िएगा तो b भी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a आ जाएगा। ठीक है, अब tan a, क्योंकि हमको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिया है ना, इसलिए। अब देखिए tan ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल, याद कीजिए tan x प्लस वाई क्या होता है, tan x पहला वाला का tan प्लस दूसरा वाले का tan बाई 1 माइनस tan a प्लस बी tan a माइनस बी। याद कीजिए tan ऑफ x प्लस वाई tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। अब आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, इन दोनों का वैल्यू कैसे निकालेंगे जब आपको साइन और कॉस का दे दिया है। तो अब देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं साइन a माइनस बी कितना है, साइन a माइनस बी है 1/√10। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये एंगल a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, मान लीजिए तो 1/√10 p/h, तो ये p ये h, तो ये क्या हो जाएगा, दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 1 इज 10 और इसका स्क्वायर 10। ठीक है, तो हमको इससे कॉस a माइनस बी क्या मिल जाएगा, क्योंकि tan a माइनस बी आप कैसे निकालिएगा, tan a माइनस बी उसी समय निकाल पाइएगा ना जब आपको sin a माइनस बी बाई कॉस a माइनस बी हो। कॉस a माइनस बी क्या होगा, b/h, b है 3/√10। अब देखिए एक बार कि क्या प्लस होगा या माइनस लगाएंगे। तो a माइनस बी कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, इस पोर्शन में। इस पोर्शन में फॉर्चुनेटली कॉस की बात हो रही है, कॉस पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और 4th में भी। तो ये सिर्फ 3/√10 हो जाएगा। तो इन दोनों को यूज करके tan a माइनस बी क्या हो जाएगा, sin a माइनस बी बाई कॉस a माइनस बी, यानी 1/3 हमने डिवाइड कर दिया। अब आ जाइए a प्लस बी वाले पे, आपको क्या दिया हुआ है, कॉस a प्लस बी है 2/√29। एक ऐसा बना लीजिए, a प्लस बी लिख दीजिए, क्या होता है b/h, तो 2√29, ये 5 हो जाएगा, बिकॉज दिस स्क्वायर 4 प्लस दिस स्क्वायर 25, तो 25 प्लस 4 29, इसका स्क्वायर 29। तो इसको यूज करके साइन a प्लस बी लिख सकते हैं, p/h होता है, दैट इज 5/√29। दोनों को डिवाइड करेंगे, साइन बाई कॉस करना है, उल्टा नहीं। तो tan क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, मतलब दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये कट जाएगा तो 5/2।
29 वाला पोर्शन कट गया तो 5 डिवाइडेड बाई 2 5/2, ठीक है। चलिए तो ये हमको आ गया। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, tan a प्लस बी कितना आया 5/2 प्लस tan a माइनस बी कितना आया 1/3, 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट दैट इज 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। अब देखिए 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 3 15 प्लस 2 यहाँ हमने कर दिया 6, 1 माइनस 5/6 है, 1 माइनस 5/6 इज 1/6, ये होगा, ये हो गया 5/6, तो 1 माइनस 5/6 इज 1/6, तो नीचे 6 कैंसिल हो गया, तो 17/1 दैट इज 17, तो फाइनल आंसर विल बी 17। चेक कर लीजिए एक बार, 17 इज द फाइनल आंसर, करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें क्यों अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये थॉट पहले तो a माइनस बी का एंगल का रेंज निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी समय साइन पॉजिटिव होता है, किसी समय साइन निगेटिव होता है, बट गुड थिंग इज दैट ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में था, इसीलिए कॉस हमने पॉजिटिव लिया। a प्लस बी वाले में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा रेशियो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। चलिए तो अब अगर साइन दिया है तो आप कॉस उस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 से नहीं निकालेंगे, आप एक रफ ट्रायंगल बना लीजिए, यू विल गेट द वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पीटी, मैंने प्रूव दैट, ध्यान से देखिए 1 प्लस tan 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan 2 डिग्री डॉट डॉट 1 प्लस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 टू द पावर 23, यही प्रूव करना है। अब आप tan 1 और 2 का वैल्यू तो लिखिएगा नहीं, तो कुछ पैटर्न आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है, कुछ पैटर्न आपको खोजना पड़ेगा। ये वैल्यू तो आपको देख के ही लग रहा है, tan 25 इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो ये तो 2 है, उसके पहले का ही। तो अब देखिए पैटर्न के लिए मैं पहले एक बार पूरा लिख दूं, एक आएगा 43 डिग्री, इससे पहले 1 प्लस tan 44 डिग्री, और इसको मैं 2 ही लिख देता हूं क्योंकि ये 1 प्लस 1 2 है, ठीक है। अब अगर आप पैटर्न देखिए तो ये tan 1 है, ये tan 44 है, तो बेसिकली दोनों का सम कितना है 45, 2 है 43 है, सम कितना है 45। तो आप इसको एक रैंडम अगर मैं 1 प्लस tan x सोचूं, 1 प्लस tan x, तो इसका पेयरिंग मैं कर सकता हूं किसके साथ, 1 प्लस tan, ये 1 है तो ये 44 है, 2 है तो 43 है, तो बेसिकली 45 माइनस x, यही है ना, इसको हम इसके साथ पेयरिंग कर रहे हैं। तो अगर हम 1 ले रहे हैं तो इसमें 45 माइनस 1 ले रहे हैं, ये 44 हो गया, 2 ले रहे हैं तो 45 माइनस 2 ले रहे हैं, 43 हो गया। तो इसको हम प्रोडक्ट करके एक बार देखते हैं कि क्या आता है, क्यों, क्योंकि tan 45 वी नो इज 1, तो देखिए इधर तो 1 प्लस tan x हो गया, ये 1 प्लस, अब इसको एक्सपेंड कीजिए tan a माइनस बी, तो क्या होगा tan a दैट इज tan 45 1 माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a दैट इज tan 45 1, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर जब आप इसको खोलिएगा तो ये वो 1 प्लस tan x आ गया, और जब इसके साथ कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये और ये सेम है, तो प्लस 1 माइनस tan x आ गया दैट इज 2, tan x से tan x कट गया तो 1 प्लस 1 इज 2, मतलब पहले नंबर को और दूसरे नंबर को जब पेयर बनाएंगे तो 2 वैल्यू आया, उसी तरह जब इसको इसके साथ पेयर करेंगे तो 2 वैल्यू आएगा। तो ये जो आपका कंसेप्ट है कि 1 प्लस tan x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan 45 माइनस x विल गिव यू वैल्यू 2। कितने पेयर बनेंगे, एक का 44 के साथ, 2 का 43 के साथ, सम 45 होना चाहिए, तो एक 22 आएगा यहाँ पे, उसका बनेगा 23 के साथ, जो 22 है उसका 23 के साथ पेयर बनेगा, तो टोटल कितने पेयर बन गए 1 2 3 22 तक, और हर बार क्या वैल्यू आएगा 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 22 टाइम्स, दैट इज 2 टू द पावर 22। बट ये हमने एक छोड़ दिया था, सॉरी ये हमने छोड़ दिया था, अब ध्यान से देखिए ये तो आ गया 2 टू द पावर 22, बट उसके अलावा एक ये भी था
जो पेयर नहीं हो रहा था 1 + tan 45, इसका वैल्यू क्या आएगा इंटू 2, तो फाइनली आ गया 2 to the power 23। ठीक है, तो पेयरिंग इज इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है ट्रिग्नोमेट्री में पेयरिंग को लेके, तो पेयरिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब इसको पेयरिंग कीजिएगा 1 को 44, 2 को 43, तो सबका वैल्यू 2 आएगा, तो 2 to the power 22, और चूंकि 1 + tan 45 एक्स्ट्रा है तो 2 to the power 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आया है आपको 23 जनवरी 2025 शिफ्ट 1 में, माने इसी साल। द वैल्यू ऑफ sin 70 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cot 10 डिग्री cot 70 डिग्री -1, sin 70 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय cot 10 डिग्री इंटू cot 70 डिग्री -1। इसका ऑप्शन है 0, ऑप्शन है 1, ऑप्शन है 3/2 एंड ऑप्शन है 2/3। इसी साल का है जेईई मेंस का क्वेश्चन। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपको पैटर्न देखना है कि कैसे हम करें कि चीज़ें कट के हमको एक नॉर्मल वैल्यू पे मिलेगा। नेचुरल आपको है कि cot है, यहाँ साइन है। cot क्या होता है cos बाई साइन, और ये sin 70 है, तो इसको हम कहीं ना कहीं cot 70 को cos 70 बाई sin 70 लिखेंगे, तो ये दोनों कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 70 डिग्री, cot 10 को क्या लिख सकते हैं cos 10 बाई sin 10, क्यों cot थीटा होता है cos थीटा बाई sin थीटा, इंटू cos 70 डिग्री और नीचे sin 70 डिग्री -1। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको ब्रेक करेंगे, मतलब जब एक्सपेंड करेंगे, तो ये sin 70 से ये sin 70 कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ cos 10 cos 70 डिग्री, ये दोनों कट चुका है, तो बचा sin 10 डिग्री माइनस, अब 1 मत लिखिएगा क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा sin 70 डिग्री। अब बहुत सिंपल है, ये हमने एक क्वेश्चन कल भी किया था। जब इसको ऊपर में लिखेंगे फिर ध्यान से देखिए cos 10 डिग्री cos 70 डिग्री माइनस ये क्या है sin 70 डिग्री और sin 10 डिग्री। ठीक है, तो cos A cos B, ध्यान से देखिए cos A cos B माइनस sin A sin B, वही एंगल है ना 1070 और 1070। तो ये क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं cos A cos B, cos A cos B माइनस sin A sin B। ये किसका फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का क्या होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। तो एक एंगल 10 है, एक 70 है, तो cos A cos 10 cos 70 माइनस sin 10 sin 70, तो दैट इज cos A प्लस B, दैट इज cos 10 प्लस 70, दैट इज cos 80। तो cos 80 डिग्री और नीचे क्या है sin 10 डिग्री। बस sin 10 क्या होता है एलाइड एंगल फार्मूला, sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। तो बेसिकली sin 90 क्या हो गया sin 10 क्या हो गया, sin 10 इज नथिंग बट cos 80। sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, तो sin 10 क्या है cos 80 ही है, तो ऊपर नीचे सेम हो गया, तो दैट इज 1 ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें थॉट आपको देखना होगा कि क्या कैसे फॉर्मेट में लिखे कि चीज़ें कटें, और फाइनली आपको बेसिक रिजल्ट याद रखना है। एंड एलाइड एंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट, sin 10 इज cos 80, या हम इसको लिख सकते थे cos 80 को लिख देते sin 10, तो sin 10 बाई sin 10 इज 1। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा ये आया है 2024 8 अप्रैल। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ sin x इज इक्वल टू -3/5, ये ध्यान दीजिएगा माइनस है, sin x इज इक्वल टू -3/5 वेर x लाइज बिटवीन पाई से 3π/2, पाई से 3π/2, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट का आपको कंसेप्ट क्लियर है, 0 है 90 है 180 है 270 है,
तो पाई से ज़्यादा 3π/2 से कम, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर 3। इसीलिए 3 क्वाड्रेंट है, इसीलिए साइन निगेटिव आया भी है। इस क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है। तो वैल्यू पूछ रहा है उस आपसे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है 80 मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर x माइनस cos x। 80 मल्टीप्लाइड बाई tan स्क्वायर x माइनस cos x। ऑप्शन ए 109, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 18। ठीक है, चलिए अब मैं बहुत नहीं लिखूंगा। साइन एक्स पता है आपको, तो कॉस एक्स कितना होगा। ठीक है, अब स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं यूज कीजिए। एक्स साइन एक्स 3/5 है, साइन को हटा दीजिए, p/h, ये p हो गया, ये h, तो ये 4 हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 4² + 3², तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा b/h, दैट इज 4/5। लेकिन किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो कॉस विल बी निगेटिव, तो कॉस एक्स आ जाएगा -4/5। एक तो कॉस एक्स पूछ रहा है, tan एक्स क्या हो जाएगा sin x बाई कॉस एक्स। ठीक है, अब देख लीजिए, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट करके भी देखिए, sin x है -3/5 और cos x है -4/5, तो ये हो गया 3/4। बस सारा वैल्यू आ गया, पुट कर दीजिए 80। tan स्क्वायर x बोल रहा है, तो tan स्क्वायर x मतलब 9/16 माइनस cos x इज -4/5, तो +4/5, तो 16 गुने 5 ये हो गया 5 × 9 45 प्लस 5 गुने 16, 16 गुने 4 64, 109 ऑप्शन। ठीक है, तो बस साइन को देखना है, इस क्वाड्रेंट में है तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों निगेटिव हो गया। देखिए कॉस एक्स भी निगेटिव। ट्रायंगल से आप वैल्यू निकालिए, साइन चेक कर सकते हैं क्वाड्रेंट से। tan पॉजिटिव होगा चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, या आप वैसे भी देख लीजिए, साइन भी निगेटिव कॉस भी निगेटिव, तो साइन बाई कॉस विल भी पॉजिटिव, तो tan पॉजिटिव होगा। पुट कर दीजिए वैल्यू, 109 इज द आंसर। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज। हाँ, आज के क्लास के लिए इतना ही है। तो आज हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया sin a + b इंटू sin a माइनस बी से, दैट इज sin a स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। फिर cos a + b इंटू cos a माइनस b, दैट इज cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। आप इंटरचेंज कर सकते हैं साइन और cos को यूजिंग द बेसिक रिजल्ट। देन 3 वाले में हमने पढ़ा sin a + b + c क्या होता है, cos a cos b cos c मल्टीप्लाइड बाई s1 माइनस s3। cos के केस में क्या होता है, cos a cos b cos c 1 माइनस s2। tan के केस में s1 माइनस s3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस s2। उसको आप n तक भी जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, देन वी सॉल्व मेनी क्वेश्चन एलाइड एंगल पे, कंपाउंड एंगल पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और रिजल्ट्स के साथ, कुछ और टॉपिक्स के साथ करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। PYQs मैं धीरे धीरे कुछ ले रहा हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वी विल सॉल्व मोर PYQs। इसी तरह आप लोग क्लास अटेंड कीजिए, रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।